आज के जो इस वीडियो का टाइटल है वो काफी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है आज के पर्सपेक्टिव में। तो अनंत का फंडा के एपिसोड में आज के दिन में सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करने वाला हूं, स्पेशली उनके पर्सपेक्टिव में जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर 2-3 दिन टाइप्स का, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइप की ट्रेडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का होने वाला है। और ये सेम डिस्कशन अगर आप टाइम फ्रेम बढ़ा दोगे तो लॉन्ग टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ना आपके लिए बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक लगाता हूं और आप डेली कैंडलस्टिक पे देखो कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या है। आज फ्रेश ब्रेकआउट आया है, एक नया हाई आया है। हमारा बेसिक लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है स्टॉक मार्केट में, न्यू हाई इज इक्वल टू न्यू स्ट्रेंथ। बट जब भी आप इंडेक्स में ये सेम चीज अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए, आपको बाकी सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, निफ्टी ने ऑलरेडी न्यू हाई बना दिया था और कल के एपिसोड में, परसों के एपिसोड में हमने ऑलरेडी कवर किया था कि बैंक निफ्टी अब कैचअप करेगा और राउंड फिगर 51,000 के लेवल तक तो उसको पहुंचना ही चाहिए, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि कल सेम चीज मैं बोलूंगा और आज ही हो जाएगा। दिस वाज काइंड ऑफ मार्केट की, मार्केट ने इमीडिएटली इस चीज की बात रख ली और ये हो गया। पर अब क्या, देखिए यहां पे सबसे पहला थॉट ये आएगा कि और कितना ही बढ़ जाएगा। मार्केट में निफ्टी अपने हाई के पहुंचने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन किया, बैंक निफ्टी भी अपने हाई तक पहुंच चुका है। जितनी आज के दिन रैली दी, अब और कितना ही पहुंच जाएगा, मैं रैंडमली यहां पे शॉर्ट कर देता हूं। पहला थॉट ये आएगा। दूसरा थॉट ये आएगा कि ऐसे लोग जिन्होंने यहां पे बैंक निफ्टी को कंसीडर नहीं किया, यहां पे कंसीडर नहीं किया, बल्कि हमने तो यहां पे भी काफी एग्रेसिव कॉल हुआ था मेरा पर्सनली, यहां पे कंसीडर नहीं किया, उनको अब फॉर्मो हो रहा है। वो ये बोलेंगे कि यार अब तो नया हाई मतलब नई स्ट्रेंथ, सारा बैंक निफ्टी में इवन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए मैं लॉन्ग टर्म पोजीशन बना देता हूं। और आज के दिन ये दोनों ही चीज करना, चाहे आप बाय साइड में हो चाहे आप सेल साइड में हो, आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। आप बोल रहे हैं आप ये बात क्या कर रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। अभी मैं क्लियर करता हूं किस तरीके से। देखो, सबसे पहले मैं ना आपके लिए 15 मिनट का चार्ट ले आता हूं। अगर आप नॉर्मली डेली कैंडलस्टिक पे देखोगे तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि आपको बाय करके जाना है, बात खत्म। पर जिस तरीके से मार्केट में आखिरी के आधे घंटे में सेल ऑफ हुआ, क्या ये ट्रैप है? वैसे देखिए, ट्रैप है नहीं, ये आपको कल के दिन इंडिकेशन मिल जाएगा। अगर कल के दिन मार्केट वापस से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता तो एक बार के लिए हो सकता है कि मार्केट में यहां पे एक ट्रैप सेट हुआ और ये वापस से एक बार नीचे की साइड रिटेस्ट हो जाए और रिटेस्ट में वापस से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 50,400 के आसपास का। इस लेवल में बैंक निफ्टी आए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के बाद वो रिट्रेसमेंट होगा। एक बार आप डेली कैंडलस्टिक पे भी जाके देखिएगा तो यहां पे हमारा ये प्रॉपर रिटेस्ट हो जाएगा और इस लेवल पे तो एक बार वापस से एडिशन का मौका बनता है, जहां पे हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो ये लेवल तो हमारे लिए एडिशन का लेवल हो गया, बात खत्म हो गई। बहुत सिंपल सा, मतलब अगर सपोज करते हैं मार्केट एक आधा दिन यहां पे डिप भी मारता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके ऊपर एक बार बाउंस बैक के लिए हमारा एरिया हो जाता है। पर अगर मैं रैंडमली यहां पे बाय कर रहा हूं और ये ट्रैप हुआ जिसके चांसेस हाई है, तो वो फंसने वाला काम हो जाएगा। और होता क्या है, जब हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं ना, हमारे स्टॉप लॉस क्या होता है, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट। और 500 पॉइंट तो मार्केट जिस तरीके से यहां पे क्लोज किया है, किसी भी दिन घुसा सकता है। इसीलिए आपको, अगर मेरे पर्सनली माइंड की बात करी जाए तो आज के दिन कुछ भी नहीं करके मार्केट में ओवरनाइट आना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में कंपैरेटिवली बेटर है। तो अगर मेरी पर्सनली बात करी जाए तो ओवरनाइट पर्सपेक्टिव में आज के दिन कुछ भी नहीं करना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज मार्केट ने नई स्ट्रेंथ दिखाई पर जाते जाते मार्केट ने थोड़ा सा एक्सपायरी का ड्रामा करते हुए नीचे लेके गया। अब अगर हमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए कल के लिए नई स्ट्रेंथ पकड़नी है और नई ट्रेड पकड़नी है तो क्या होता है? देखिए, नई ट्रेड पकड़ने के लिए बहुत सिंपल सा एरिया होता है। अगर डिप में मिल जाए तो ये डिप वाली ट्रेड तो बहुत प्यारी ट्रेड है, बिकॉज फ्रेश हाई बनने के बाद पहले रिट्रेसमेंट के बाद वापस से बाउंस बैक प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है और काफी अच्छा बाउंस बैक आता है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। क्या यहां पे हमें शॉर्ट करने का प्लान करना चाहिए? अगर आप बहुत ही प्रो ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली अगर मार्केट में एक बार वापस से 51,200 कल के दिन कटता है तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस आपका 51,400 450 के ऊपर का हो ही नहीं सकता। ये कटते यहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के लिए आपको यहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सिर्फ प्रो ट्रेडर के लिए। वरना कल आपको वापस से सिर्फ बाइंग के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, चाहे वो इस लेवल के आसपास हो चाहे इस लेवल के आसपास हो। ये मैंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि जब हम नया नया ट्रेड करना कोशिश करते हैं, नए नए मार्केट में आते हैं, हमें दोनों डायरेक्शन की ट्रेड लेने में सबसे ज्यादा हम ट्रैप होते हैं। इसीलिए हम सोच सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट का अगर आप 4 घंटे में देखोगे ट्रेंड क्या है, आंखें बंद करके कोई भी बताएगा अप ट्रेंड है। अगर 4 घंटे में अप ट्रेंड है और आज के दिन फ्रेश हाई हुआ है, या तो मैं रिट्रेसमेंट पे एडिशन की बात करूं या फिर जो आज का हाई बना है उसके कटने के बाद फ्रेश हाई में वापस से एंटर करने की कोशिश करूं, तो ये दो तरीके हो जाते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए। ओवरनाइट में ऐसी सिचुएशन में, स्पेशली जब नया हाई बनता है, इवन स्टॉक्स में भी ध्यान रखिएगा, नया हाई बनता है, एक अच्छा मूव आता है और बाकी सारे मार्केट में पार्टिसिपेंट जो है उससे ज्यादा मूव आता है और फिर एंड में जाते जाते रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो कई बार हमें समझने की जरूरत होती है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट 2-3 दिन तक चल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। आई होप थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन था, पर साइकोलॉजी आपको समझ आई होगी किस तरीके से
काम करता है। यहां पे अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करी है तो कल भी उसको अगर हल्का फुल्का भी गैप अप होता है तो वापस से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मिलती है और वापस से वो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सोचेगा, क्योंकि एक अच्छा एरिया लोगों के पास ऑलरेडी कैरी करने के लिए हो चुका है। और जब नया स्विंग कटेगा तो एक वापस से नया मोमेंटम मार्केट में आ जाएगा। साथ ही अगर ये सोच लेना कि बैंक निफ्टी का तो हाई बन गया, अभी हाई तो बन गया अगले एक आध महीने का 2 महीने का, तो वो भी गलत होगा। बिकॉज अभी तक बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स देखोगे ना, प्राइवेट बैंकिंग में तो कुछ चला ही नहीं है। आज जाके एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत चला है। सॉरी ये कोई एडवाइस नहीं है, बट मैं कुछ बात कर रहा हूं आपसे तो मेरे को नाम लेने पड़ेंगे। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, इन सब ने अब पार्टिसिपेशन देना स्टार्ट किया है। स्पेशली प्राइवेट बैंक ने तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर सिर्फ प्राइवेट बैंक सेगमेंट ही अपने पिछले 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस को ठीक करके सही हो जाए, तब भी बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आपके लिए वेट कर सकता है। सो अभी भी कुछ समय के लिए बैंक निफ्टी स्पेशली ऑन पॉजिटिव डेज, कल एक्सपायरी तो छोड़ दीजिएगा, बट इन नॉर्मल ट्रेंड में आपको बेटर परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशंस अभी भी बनी रहती है। बाय द वे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। प्लस अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएंगे। प्लस कुछ एडिशनल ऑफर चल रहे हैं जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो जरूरत पड़े तो अभी आप डीमैट अकाउंट खुलाएंगे तो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे ये एडिशनल ऑफर चल रहा है, तो यूज कर लीजिएगा। निफ्टी की बात करें, निफ्टी हमारा कल के दिन अनंत का फंडा में क्लियर कट डिस्कशन हुआ था। गैप अप हो जाता तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। पर वापस से मार्केट 23,430 के पास आता है तो एक बार एडिशन बनता है और यहां से परफेक्ट आपको बाउंस बैक मिल गया। कल के लिए वापस से अगर आप ये सोच रहे हो कि 22,430 440 का ही लेवल होगा बाउंस बैक का, तो वो अब मेरा लेवल नहीं रहेगा। अगर कल मुझे बाउंस बैक पे प्ले करना होगा तो 23,370 के नीचे ही लेवल होगा जहां पे मैं ध्यान लगाऊंगा। वरना क्योंकि ये लेवल आज इतनी परफेक्ट तरीके से काम किया है कि अगर वापस से मुझे यहां पे सपोर्ट मिलेगा तो मैं 50-60 पॉइंट का मार्जिन देते हुए, मतलब यहां पे जिन्होंने बाय किया होगा उनको ट्रैप करते हुए ये करने की कोशिश होगा। इन नॉर्मल स्टैंस आप सोच के देखिए यहां पे मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। अगर मार्केट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन करता है तो वापस से मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर गैप डाउन ओपन किया है और जिन्होंने आज बाय किया था जैसे उनके एरिया के आसपास आएगा वो काटेंगे, तो यहां पे एक बार उनका पोजीशन कट के फिर बाउंस बैक आने के चांस रहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये सारी बाउंस बैक की थ्योरी नलिफाई हो जाती है जैसे ही मार्केट 23,360 के लेवल को इंट्राडे बेसिस पे काटता है। तो एक बार आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन के हिसाब से कॉशियस होना जरूरी होगा। विक्स अब 13-14 के आसपास काफी स्टेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। विक्स वापस से बजट के आसपास बढ़ेगा, पर बजट के आसपास भी आप ये समझो कि ये टॉप आसानी से कट जाएगा या इस टॉप के आसपास हम जा रहे नहीं। अब ये टॉप तो कटेगा कोई 6 सिग्मा इवेंट पे ही, वरना अब ये टॉप इतनी आसानी से इस महीने कटता हुआ तो नहीं लग रहा। ये वाला वीक आपके लिए काफी सारे आईपीओस वाला वीक है और आईपीओस के सारे वीडियोस इस चैनल पे आ चुके हैं, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।